नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये जिनकी हथेली है, इन्होंने अपनी जिंदगी पर काफ़ी अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। वर्तमान समय में ये डॉक्टर हैं और 46 वर्ष की इनकी आयु है और ये महिला की हथेली है, इंडिपेंडेंट है, तो इनका राइट पाम ही प्रेफर किया जाएगा। और इनके कुछ सवाल हैं। वैसे कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन थोड़ी अनस्टेबिलिटी सी रहती है ये ट्रांसफर को लेके, मतलब घर से दूर का इनका ज़्यादातर केसेस में वास होता है। तो इस विषय पर भी इनको जानना है कि अस्थिरता कब आएगी और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, लाइफ लाइन कैसी है, भाग्य रेखा कैसी है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड है पामिस्ट्री में और आगे की ज़िंदगी कैसी बिताने वाली है, इस विषय पर इनको जानना है। तो जो भी बातें मैं बताऊंगा वो एकदम सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि ये आपके हाथ से ही लेके बताया जाएगा। तो जो आपके जीवन पे होने वाला है, तो हाथ की लकीरों का यही महत्व है कि वो आपके हाथ पर अवस्थित रहता है, जो आपके जीवन पर होने वाली चीजें हैं, क्योंकि वो आपके हाथ पर ही बन रही है। तो आज की वीडियो में इसी बात को हम गहराई पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज पर बात करूंगा, फिर नेगेटिविटी पर बात करूंगा, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनूंगा, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करूंगा। 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी, बहुत गजब की भाग्य रेखा, बहुत गजब की जीवन रेखा, साथ ही साथ सूर्य पर्वत पर फिश मनी ट्राइंगल जैसी आकृति जातक को करोड़पति बनाता है, जातक को उच्च सम्मान देता है। और ऐसी महिलाएं, जिस भी महिला की हथेली इस प्रकार से है, इस प्रकार से इतनी अच्छी है, वो महिलाएं अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। शुरू में अपने पिता के लिए भाग्यशाली होती हैं, शादी के बाद अपने हस्बैंड के लिए। तो मैं यही आग्रह करूंगा उन सभी पुरुषों से, उन सभी तेजस्वी पुरुषों से, कि आप अपनी लक्ष्मी समान माताओं का एवं अपनी धर्म पत्नियों का सम्मान करें, क्योंकि उन्हीं के भाग्य से या फिर उन्हीं के कर्तव्यों से आप जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। तो महिलाओं का सम्मान होना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक करके हम पॉजिटिविटी को देखते हैं और समझते हैं। तो पॉजिटिविटी में क्या कुछ इनकी हथेली बता रही है। सबसे पहले तो नजर जाता है भाग्य रेखा पर, जो कि अद्वितीय है। ये भाग्य रेखा ऐसे करके चली है और इस लाइन का भी महत्व है। इस प्रकार जो अवस्थाएं इनके हथेली पर अवस्थित है, ये देखो भाग्य रेखा है, ऐसे हो गई, इस प्रकार से ये चीजें हो गई, ये वाली ये हो गई, ये हो गई। तो इसका क्या महत्व है वो मैं आगे रिवील करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाला हूं। और आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है और ज़िंदगी का लास्ट तक बहुत ज़बरदस्त है। जब इतनी इतनी क्लैरिटी के साथ किसी भी व्यक्ति की भाग्य रेखा तली पर अवस्थित हो, खास करके महिला के, तो ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं। और एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आपके बृहस्पति पर जा रही है, भाग्य रेखा के एक ब्रांच। तो जुपिटर पर जाने वाली भाग्य रेखा भी बड़ी अद्वितीय होते हैं, बड़ी अद्भुत होती है। मतलब बृहस्पति पर अगर भाग्य रेखा जा रही है तो इस बात को आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करते हैं या फिर 2-3 क्षेत्र से धन लाभ करते हैं। जिंदगी पर पैसे आने की स्थिति को यह बताता है एवं समझाता है। तो ये पहली पॉजिटिविटी। इसके उपरांत एक बहुत बढ़िया फिश जैसी आकृति मुझे दिख रही है सूर्य पर्वत पर, जो कि उस उच्च स्तरीय सम्मान को, ख्याति को, पैसे को इंडिकेट करती है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा हल्की हल्की बनी हुई है और ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। यहाँ से भी सूर्य रेखा क्लैरिटी के साथ है, मतलब काफ़ी गुणी है आप। ये भी सूर्य रेखा आपकी है, जो कि बहुत जबरदस्त है। तो सूर्य रेखा के साथ फिशनुमा आकृति, मतलब कहते हैं ना कि सोने पर सुगंध वाली बात होती है। तो यही बात मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसी हथेली वाले महिलाएं या फिर ऐसे हथेली वाले पुरुष से बहुत ज़्यादा ही सम्मान को प्राप्त करते हैं। धन तो जिंदगी पर आता ही है, धन को लेके तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है, पैसे को लेके तो समस्याएं ही नहीं है, वो तो जिंदगी पर आना तय है, एकदम आता है, ना की तो बात ही नहीं है। उसके बाद एक बुध रेखा है जो यहां पर से मनी ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो इस केस में भी जातक के जिंदगी पर धन आता है और ये भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस है। और यहां से भी एक बुध रेखा बन रही है, जो कहीं ना कहीं विदेशी धरती से धन लाभ के योग को बता एवं समझा रहा है। इसके उपरांत एक बहुत बढ़िया सा ये फिश जैसा आकृति केतु पर्वत पर, यह भी बड़ा इफेक्टिव साइन होता है धन प्राप्ति को लेके, धनागमन को लेके, आकस्मिक धन लाभ को लेके। मान लिया जाए बहुत से व्यक्तियों का बहुत चीजों में इंटरेस्ट होता है, जैसे उन्होंने कोई प्लॉट खरीद लिया, उसको 2 साल 3 साल छोड़ दिया, अचानक से जब जाके देखा तो उसकी करोड़ों की वैल्यूएशन हो गई और उतने पैसे में वो नहीं परचेज किए थे। वैसे ही कुछ व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आकस्मिक धन लाभ तो आपको किसी भी तरीके से हो जाता है। ये निर्धारित नहीं है कि आपको इसी क्षेत्र से होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी क्षेत्र से होगा, किसी भी क्षेत्र से धन लाभ। और अगर पैसे कम लगाएंगे और ज्यादा रिटर्न होता है तो वो उसको हम आकस्मिक धन लाभ या फिर उसको हम कहते हैं कि जो आपको चीज पता नहीं होती है वो उस प्रकार का धन लाभ आपको होता है। तो आकस्मिक रूप से ही हम संबोधित करना चाहेंगे। इसके उपरांत ये इनकी जीवन रेखा है जो कि बड़ी स्पष्ट है और इनके लिए मुझे काफी अच्छे तरीके से ये बात बता एवं समझा रही है।
इसके बाद अगर और मैं देखो तो ये है बुध पे खड़ी लाइंस, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रेखा होती है, ये भी बड़ी अद्भुत रेखा होती है। किसी भी व्यक्ति के हाथ पर रहता है तो ये भी बड़ी अद्भुत तरीके से इसका इसका इफेक्ट आपकी जिंदगी पर देखने को मिलता है। वो सारे इफेक्ट मैं आगे विचार करूंगा। तो पॉजिटिविटी सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं हो गई, यहीं पर सिमट नहीं गई। पॉजिटिविटी इनके हाथ पर तो और भी ज्यादा है, और भी ताकतवर है। प्लैनेट्स, आप प्लैनेट्स को कंसिडर करना कैसे भूल सकते हैं, आप अपने ग्रहों को देखना कैसे भूल सकते हैं। तो इनके प्लैनेट्स देख लो, एक बहुत बढ़िया शुक्र है, मंगल भी काफी काफी अद्भुत अद्वितीय है। और आपका देख लो ये चंद्रमा, चंद्र प्लैनेट्स भी आपका काफी अच्छे कंडीशंस में है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को राज्यों कारक अवस्था होती है, ईश्वर की बड़ी असीम कृपा होती है, ईश्वर की बड़ी असीम कृपा होती है ऐसे जातकों पर, जिंदगी पर धन लाभ होना तय है, ना कि तो बात ही नहीं है। प्लैनेट्स, मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। जो जब आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हो तो ईश्वर की बड़ी असीम कृपा ही मैं इस बात में समझना चाहूंगा, इस बात को मानना चाहूंगा। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी विचार करेंगे कि बेशक आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है, आपने ख्याति को प्राप्त किया, आपने सम्मान को प्राप्त किया, लेकिन कुछ तकलीफें सभी की जिंदगी पर होती है। तो बेशक आपकी जिंदगी पर भी हुई होगी, होगी या फिर होती ही रहती होगी। तो उसको कहते हैं नेगेटिविटी। तो हमें नेगेटिव चीज को भी समझना चाहिए, उसके बाद एक प्रयास अपनी तरफ से करना चाहिए कि हम अपनी पॉजिटिव चीज को नेगेटिव चीज में कब कैसे कन्वर्ट कर, अपनी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज हमें आना चाहिए, ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इस चीज को और समझने का कोशिश करते हैं। तो नेगेटिविटी इनके हाथ पर ना, अगर आप ठीक से फील करेंगे, वैसे जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, लेकिन इस जीवन रेखा पर ना कुछ कुछ ये लाइंस आपको दिख रही होंगी। इसको मैं कहता हूं राहु रेखा। ये क्या करता है ना, आपकी कामयाबी तो आपको मिलनी है, क्योंकि भाग्य रेखा प्रबल है, तो कामयाबी ना मिलने की तो चांस भी नहीं है, कामयाबी तो होती ही होती है। ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में कुछ लफड़े आते रहते हैं। जैसे आप किसी जॉब में ही हैं, जैसे आप किसी नौकरी में ही हैं, तो नौकरी में फ्लक्चुएशंस या फिर संतुष्टि नहीं होना। वैसे बहुत ही अच्छी इनकी नौकरी है, ये खुद भी बहुत बड़ी डॉक्टर है, तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हम अपने लाइफ से अगर किसी भी तरीके से खुश नहीं है, चाहे वो प्रमोशंस को लेके हो, चाहे वो ट्रांसफर्स को लेके हो, चाहे वो घर से दूरी को लेके हो, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हमारी लाइफ में समस्याएं हैं। क्योंकि आप अगर मानसिक अशांत होते हैं किसी भी कारणवश, तो उसको हम समस्या ही कहेंगे, उसको हम खुशी या फिर उसको हम उत्साह के रूप में नहीं देखेंगे। तो यहां पर से ये एक नेगेटिविटी थी। राहु रेखा ने आपको परस्पर परेशान किया होगा, परस्पर तकलीफ दिया होगा, लेकिन आपके जॉब प्रोफेशन में इसकी उतनी क्षमता नहीं थी कि आपको तकलीफ दे दे। लेकिन हाँ, परस्पर तकलीफ के योग को तो ये बता रहा था, जो कि मानसिक तनाव होता है, इरिटेशंस होता है, और इरिटेशंस और धन हानि ये दो तरह की चीजें होती हैं। तो ये धन हानि को नहीं, इरिटेशंस को बता रहा था, चूंकि इससे ताकतवर आपकी पॉजिटिविटी है, जो कि भाग्य रेखा है, जो इस नेगेटिविटी राहु रेखा से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है, कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। तो ये भाग्य रेखा के सामने ये राहु रेखा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके फलस्वरूप आपके जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग विशेषतम साइड इफेक्ट के योग को ये नहीं बता रहा है। चलो, ये भाग्य रेखा जहां ताकतवर है, तो राहु रेखा बहुत ज्यादा तकलीफ आपको नहीं दे पाई होगी, हाँ थोड़ा इरिटेशन जरूर देता होगा। तो पहले नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी जुपिटर को लेकर था, थोड़ी बहुत पारिवारिक तनाव, वो सामान्य है, वो बहुत सामान्य है, वो बहुत ज्यादा भी नहीं रहता, इतना भी बहुत तकलीफ दे अवस्था नहीं मानी जाएगी। इसके उपरांत अगर मैं नेगेटिविटी देख रहा हूं ना, तो मुझे कोई खास नजर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि इनके हाथ पर नेगेटिविटी भरी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस राहु रेखा के संदर्भ में था और बाकी जुपिटर को लेकर था। वैसे लाइफ बड़ी स्मूथ है इनकी, लाइफ बड़ी ताकतवर है इनकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में कोई परेशानी का योग नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अभी हम महत्वपूर्ण चीजों पर चलेंगे। अभी हम इनके थोड़े प्रश्नों को देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। तो पहले तो मैं इस भाग्य रेखा के अर्थ को समझाता हूं, चूंकि इनके मन में भी एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये भाग्य रेखा का विशेषतम क्या अर्थ है। तो जब भी इस प्रकार की भाग्य रेखा होना, तो ये जॉब में प्रॉब्लम्स को नहीं दिखाती, जॉब में अस्थिरता को इंडिकेट करती है। मतलब आपकी ट्रांसफर्स लगातार होते रहेंगे, थोड़ा फ्लक्चुएशंस रहता है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन से आगे तरक्की ही होती है। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, बदलाव ज्यादा होता है जीवन में, ये बदलाव को बताता है। तो आपका बदलाव लगभग 40वें साल की आयु तक आपकी भाग्य रेखा ने भी दर्शाया। चूंकि इस बदलाव में थोड़ी आपको समस्याएं हो जाती होंगी, क्योंकि आपके हाथ पर राहु रेखा भी थी। ये राहु रेखा और ये बदलाव, दो तरह की चीजें मुझे आपके हाथ पर देखी। समस्या वाली बदलाव एक होती है, खुशी वाली बदलाव एक होती है, थोड़ी दिक्कत वाली बदलाव। दिक्कत और धन हानि में बहुत डिफरेंस है, मैं ये बार बार कह रहा हूं। धन हानि का मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ दिक्कत का चर्चा कर रहा हूं।
चलो जी, ये भाग्य रेखा का अर्थ को आपने समझ लिया। बाकी एक और प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। तो काफी शानदार हथेली है आपकी, काफी शानदार है। तो मैं आगे की जिंदगी को भी बहुत बेहतर तरीके से आपको बता एवं समझा देता हूं, जिसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो जीवन रेखा से आपकी हथेली का मैं विश्लेषण करूंगा, जीवन रेखा से मैं आपकी जिंदगी का विश्लेषण करूंगा स्पेशली। तो लाइफ लाइन क्या कुछ कह रही है। शुरुआती दौर से आप इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, ये तो आपकी हथेली ही बता रही थी। चूंकि जीवन रेखा और माइंड रेखा में काफी गैप है, तो ये इस बात का परिचय तो करा ही देते हैं। प्रोग्रेस लाइन अच्छी थी आपके हाथ पर, तो बचपन से ही काफी गुणी थी, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं रहती है सामान्य रूप से। और राहु रेखा शुरू हो गई आपके हथेली पर लगभग 17 वर्ष में, 18 वर्ष में, एक 18 19 में भी था, एक 20 में भी था। फिर 20 के बाद एक तरक्की थी 21 वर्ष में, फिर एक 23 वर्ष में, फिर हल्की से राहु रेखा 24 में, 25 में एक तरक्की, 26 में तरक्की। हालांकि इसके पहले भी राहु रेखा थी, मतलब 18 19 साल की आयु से ही प्रोग्रेस लाइन शुरू हो गई थी। मतलब इस ये तरक्की को ही इंडिकेट कर रही थी। राहु रेखा भी शुरू हो गई थी, प्रगति की रेखा भी इंडिकेट शुरू हो गई थी। और ये अगर मैं राहु रेखा को देखूँ ना, तो हर साल 2 साल में हल्की हल्की सी राहु रेखा आपके हाथ पर थी। ये मान के चलो 40वें साल तक तो डेफिनेटली थी। लेकिन इस बीच में प्रगति भी था, तरक्की होता रहा है, लेकिन थोड़ा सा असमंजस और दुविधा में रही, स्मूथ लाइफ नहीं होगी। बस ये एक डिफरेंसेस है। क्योंकि जब प्रगति की रेखा और राहु की रेखा एक समान रूप से दिखे आपके हथेली पर, तो ये तरक्की तो करवा ही देती है। लेकिन कहते हैं ना कि तरक्की तो मिल गई लेकिन मजा नहीं आया, मतलब बहुत स्मूथली तरक्की नहीं मिली, बहुत प्रयास करना पड़ा। 40 के बाद थोड़ी आपकी जिंदगी स्मूथ है, 41 42 में तरक्की, 43 में है, फिर लगभग एक 46वें साढ़ के आसपास भी, 50 में भी, 50 के बाद भी एक 55 में तरक्की है, फिर लाइफ लाइन भी बहुत बढ़िया है। 55 के बाद भी अगर मैं लाइफ लाइन देखूँ तो पूरा कंप्लीट यहाँ तक जा रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लगभग 60 62 में कुछ बड़ी यात्राओं का योग है। हालांकि यात्राएं तो आपके लगभग 50 साल की आयु से ही शुरू हो गए थे। 60 के बाद भी आपकी यात्राओं के योग बने हुए हैं। ये एक 70 में प्रगति की रेखा, मतलब लाइफ लाइन वैसे जो देखा जाए तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 70 72 के आसपास ये प्रगति की रेखा थी। और आयु को लेकर तो वैसे इष्टतम टिप्पणी मैं करता नहीं हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि ईश्वर सबको लंबी आयु दे, और आपकी हथेली पर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आयु को लेकर कोई टिप्पणी किया भी नहीं जाता। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव रेखाओं का विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया स्क्वायर स्पाम और गद्देदार हथेली है, मतलब राजयोग कारक हथेली है। कंफर्टेबल लाइफ है, नो डाउट, एकदम कंफर्टेबिलिटी रहती है। जब जिस चीज की आवश्यकता हो जिंदगी पर कहीं से आ ही जाती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी धन की आवश्यकता हो तो लाइफ में धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, पैसे तो आते ही आते हैं। और एक जबरदस्त थंब है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यहाँ पर लाइन है तो कभी कभार घबराहट होती है सामान्य रूप से। एक यवा आकृति है, डिजायर्स के लाइंस भी बड़े अच्छे हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जहां पर से ज्यादा डिजायरेबल होते हैं। और बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार होता है। झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, गलत करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। स्ट्रिक्ट है, काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन हाँ थोड़े लचीले भी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं समय को देखते हुए, समय के तकाजे को देखते हुए। बाकी मैं आगे देखूँ तो समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि खर्चीले प्रवृत्ति का, या फिर कह लो कि खर्च होता है, ना चाहते हुए भी खर्च होता है। फिंगर पे खड़ी रेखा, इंसान दिल के बड़े अच्छे, मतलब ये तो ठीक है, बहुत ही अच्छी आप दिल की हैं, विचारों की हैं, नो डाउट, समझदार प्रवृत्ति की हैं। ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती है, टिंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को तो बता ही रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। समझदारी बेशक आप में बहुत ही अच्छी होती है, स्ट्रेंथ भी बहुत है, ताकतवर है, जल्दी घबराती नहीं है, जल्दी परेशान नहीं होती, जिंदगी पर हमेशा बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहती है आप। फिंगर लंबे करें तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये मूल रूप से करा ही देती है। इसके उपरांत आपका बृहस्पति या एक रिंग ऑफ सोलेमन तो आपके हाथ पर है। ये आपके इनर इंट्यूशंस को बताता है, सिक्स सेंस को बताता है, जो कि बहुत ताकतवर है। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है। थोड़े धोखे का योग से लाइफ कर लिए इसमें। बाकी ये सब जो है ना, ये सब लाइंस आपकी है परोपकारी, अपने परिवार के लिए करने के लिए हमेशा ही समर्पित रहती है आप। बाकी जुपिटर आपका बढ़िया है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात मुझे दिख नहीं रही है। ऐसा बृहस्पति आपको सम्मान तो जिंदगी पर देता ही है। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की बहुत तेज है और काफी तेज प्रवृत्ति की है आप। ट्रायंगल से नेगेटिविटी को दूर करती है। हृदय रेखा भी काफी प्रबल है, तो स्ट्रांग हृदय है। स्ट्रांग हृदय तो होना ही चाहिए डॉक्टर्स का बेसिकली। बाकी ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं कुछ ट्रायंगल से, तो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। इसके उपरांत बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। अभी मैं आगे देख लो तो यहाँ पर से एक ट्रायंगल, तो ये तो माइंड के नेगेटिविटी को दूर कर रहा था। ये एक स्क्वायर है, तो लगभग 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग को ये दर्शा रहा था। आगे की भाग्य रेखा भी मुझे बेहतर ही दिख रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी दर से धन लाभ के योग है, विनुमा आकृति है, भाग्य रेखा काफी अद्भुत अद्वितीय है, जहां पर से भाग्य का साथ तो जिंदगी पर मिलता ही है।
थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम शुरुआती दौर में रही होगी। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, समझदार है। पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का अच्छा साथ। बाकी सूर्य रेखा भी काफी बेहतर कंडीशन में है, एक फिश जैसी आकृति के साथ है, जो कि विशेष करके 40 के बाद ज्यादा स्मूथ जिंदगी को बताता है। यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। यहाँ से भी हल्की हल्की चल रही है, जो कि बहुत अद्वितीय है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं आप। बाकी सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करती है, घर को संभालने की काफी अच्छी कैपेबिलिटी है, और वह बेशक संभालती हैं अच्छे तरीके से, और उच्च स्तरीय सम्मान जिंदगी पर प्राप्त करती है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है आप। और एनर्जी और पराक्रम मंगल इस चीज को दर्शाता है जो आपके हथेली पर बहुत ही उच्च कंडीशन में है। तो इस बात को लेकर विशेषतम कोई संदेहजनक अवस्था नहीं अवस्थित है कि आप एनर्जेटिक नहीं हैं। आप काफी एनर्जेटिक हैं, पराक्रमी हैं, समर्पित हैं। अपने कार्य को लेकर स्पेशली ऐसी महिलाएं काफी समर्पित होती है। मंगल अद्वितीय है। आपका चंद्रमा भी काफी प्रबल है, स्क्वायर बन रहा है, तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग को तो बता ही रहा है। ये एक रेखा बड़ी स्पष्ट है, जो कि आपके आने वाले समय में कुछ यात्राओं का परिचय करा रही है। ये सब भी कुछ यात्राओं का परिचय करा रही है। वैसे यात्राएं घर से दूर की आपके परस्पर बनी रहती होगी। ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, जो कि विशेषतम यात्राओं को बता रहे थे। केतु पर तो फिश आकस्मिक धन लाभ को बता रहा था। भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है। आपके ये कुछ बदलाव थे आपके लाइफ में, 24 वर्ष का परस्पर आपके जिंदगी में बदलाव रहा है 40 वर्षों तक। 40 वर्ष के बाद थोड़ी स्मूथ जिंदगी जरूर है, आपके 52-53 से तो काफी स्मूथ है। एक मनी ट्रायंगल बना है, तो धन आगमन को बताता है, पैसे जमा करने वाली होती, या फिर इनकम बढ़ोतरी कराता है मनी ट्रायंगल। वो तो होता ही होगा लाइफ में, पैसे आते ही होंगे, ना की तो बात ही नहीं है। जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन मंगल रेखा भी ठीक ठाक है। हाँ, थोड़ी टेंशन लेने की अवस्था है, जो कि आपके 40 साल तक ज्यादा दिख रहा था मुझे। क्योंकि मंगल प्रबल है, तो इंसान टेंशन तो लेते हैं, लेकिन दूसरे ही पल समझ जाते हैं कि सिर्फ चिंता करने से कुछ भी नहीं होता, कार्य करने से होता है। क्योंकि मंगल आपका प्रबल है, तो विशेषतम कोई तकलीफ नहीं है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो आपको मिलना ही है। ये लाइन है, ये आपके मनी मैनेजमेंट के पैसा जिंदगी पर आता है, लग्जरियस जिंदगी रहती है। शुक्र बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा यहां से दबाव है, तो थोड़ी बहुत गुप्त परेशानी के योग को बताता है। लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर केयर करने के बाद सब ठीक रहता है। शुक्र और आपका मंगल बढ़िया है, तो लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी में कोई समस्याएं नहीं, जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से बीतती है। शुक्र भी प्रबल है, मंगल भी अच्छा है। थोड़ा ये दबाव जो है ना, हल्की फल्की प्रॉब्लम्स, जो कि आपको परस्पर केयर करते रहना होगा, बाद बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।